हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट मेथड्स इन इंटरफेसेस। बेसिकली इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि इंटरफेसेस में प्राइवेट मेथड्स अलाउ होते हैं या नहीं होते। ठीक है। और दूसरा पूछा जाता है इसका यूज केस, अगर अलाउ होते हैं तो ऐसा क्या यूज केस है। ठीक है। तो ये दो चीज हैं, इन पे देख लेते हैं हम जल्दी से। प्राइवेट मेथड्स पहले इसका इंट्रोडक्शन जो हुआ था जावा 9 से हुआ था। अगर आपको याद हो, जावा 8 में डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स भी अलाउ किए गए थे इंटरफेसेस में। डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स वो थे जिनकी बॉडी होती थी बेसिकली। एंड उसके बाद से जावा 9 से प्राइवेट मेथड्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए। इसके इंट्रोडक्शन का एक मेन रीजन था कि कोड डुप्लीकेशन हमें कम करना था। ठीक है, कॉमन लॉजिक का। अगर डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड जो हैं प्रेजेंट हैं, जो जावा 8 से इंट्रोड्यूस हुए थे, उनमें कुछ लॉजिक लिखा है और बार बार एक कॉमन लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम एक प्राइवेट मेथड में डाल के डुप्लीकेशन कम कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया एक बेसिक चीज इसके ऊपर। इंटरव्यू में अगर आप ये 4 पॉइंट्स बता दो यूज केसेस के ना, तो आपका इंटरव्यू वहीं पे इस क्वेश्चन को लेके तो क्लियर है। पहला पॉइंट ये है कि कोड रीयूजेबिलिटी बता दिया है मैंने। कॉमन लॉजिक है, उसे हम बाहर एक मेथड में डाल देंगे प्राइवेट मेथड में, और उसको ही उस मेथड को रीयूज कर लेंगे। इनकैप्सुलेशन हो गया। इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली अगर हम बाहर के क्लासेस को, जो क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, उन क्लासेस से ये लॉजिक, प्राइवेट मेथड का लॉजिक हाइड करना चाहते हैं ताकि उन क्लासेस को ना पता चले। ठीक है। इंटरफेसेस क्लीन हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप कोड जो 10 बार यूज हुआ है उसको एक जगह रख दोगे, और एक जगह रख दोगे, तो लाइंस कम हो जाएंगे, क्लीन होगा इंटरफेस। एंड मेंटेनेबिलिटी होती है कि बेसिकली आपने एक कॉमन लॉजिक एक जगह रख दिया है और आपको 10 जगह नहीं लिखना पड़ रहा, वही सेम केस है। कुछ इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट्स ये हैं कि बेसिकली मेथड, प्राइवेट मेथड्स जो हैं वो इंटरनल लॉजिक के लिए होते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड। तो मैं इस पॉइंट पे तो दोबारा आने वाला हूँ, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी जस्ट आ रहे हैं 3 पॉइंट्स के बाद। प्राइवेट मेथड्स कैन बी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, दे कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट और डिफॉल्ट। अब ये खुद सोचो, एब्स्ट्रैक्ट और डिफॉल्ट क्यों नहीं हो सकते। अगर वो एब्स्ट्रैक्ट हुए तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि इंप्लीमेंटिंग क्लास उसको मतलब डिफाइन करेगी। लेकिन हम तो प्राइवेट मेथड्स को ओवरराइड कर ही नहीं सकते हैं, जो बेसिकली इट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। सो दैट्स वाई प्राइवेट मेथड्स कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट और डिफॉल्ट इसलिए नहीं हो सकते। डिफॉल्ट मेथड्स होते क्या है भाई, हम उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लिखते हैं जो कि हमारी क्लास को अवेलेबल रहेगा एक डिफॉल्ट वे में। बट अब आप खुद सोचो, अगर हम प्राइवेट मेथड्स का लॉजिक, अपनी प्राइवेट मेथड्स को हम डिफॉल्ट बना दे रहे हैं, तो मतलब वो हम अपने इम्प्लीमेंटिंग क्लास को देना ही नहीं चाहते, तो डिफॉल्ट होने का मतलब ही नहीं बनता है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। अब ये रीजन है कि वो डिफॉल्ट होगा नहीं। ऑल्सो इट कैन नॉट बी ओवर रिडन बाई इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। ठीक है। अब इसी पे यार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर प्राइवेट मेथड्स इंटरफेसेस में अलाउड हैं, तो कैन इट बी लाइक ओवर रिडन बाई इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। तो इसका आंसर नो है। प्राइवेट मेथड्स जो इंटरफेस में अवेलेबल हैं, दे कैन नॉट बी ओवर रिडन बाई इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। ठीक है। हम जो होते हैं, हम जो कर सकते हैं, पब्लिक और डिफॉल्ट मेथड्स को ही ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है। अब चलो, अब हम एक काम कर लेते हैं, हम जल्दी से एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली वी हैव टू बिल्ड अ लॉगिंग इंटरफेस, वो और एक कॉमन फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उस लॉगिंग के लिए। तो एक बार ये एग्जांपल देखते हैं ताकि आप थोड़ा और समझ पाओ। हम आगे हैं यहाँ कोड पे। अगर आप देखो, मैंने एक इंटरफेस डिफाइन किया है, नोटिफायर, और यहाँ पे एक नोटिफाई सक्सेस करके है, जो सक्सेस के टाइम पे नोटिफिकेशन मैसेज प्रिंट करना चाहेगा। एंड एक नोटिफिकेशन फेलियर है, जो फेलियर के टाइम में मैसेज करना चाहेगा। और इसके इनके अंदर अगर आप देखोगे, मैं एक प्राइवेट मेथड कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट फॉर्मेटेड। ठीक है। जो प्रिंट फॉर्मेटेड क्या कर रहा है, वो दो वैल्यूज अपने आप ले रहा ले जा रहा है, दो आर्ग्यूमेंट्स है, उसके बाद एक स्टेटस है और एक मैसेज है। तो मैसेज तो ये अकॉर्डिंगली प्रिंट करेगा फेल या पास का, और उसके हिसाब से सक्सेस या फेलियर के हिसाब से वो स्टेटस भी प्रिंट कर रहा है कि इसका सक्सेस या फेल। और आप ये देखोगे प्राइवेट मेथड है। ठीक है। हम अपने नोटिफिकेशन ऐप में जाएंगे जो इस नोटिफायर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस ऑर्डर मेथड है, जो कि किसी एक बेसिक लॉजिक पे या तो सक्सेस प्रिंट कर रहा है, तो फेलियर प्रिंट कर रहा है। ठीक है। और अगर हम मेन में आ जाए, तो मेन में अगर आप देखोगे, तो मेन में हमने नोटिफिकेशन ऐप कॉल किया है, और अकॉर्डिंगली हमने दो वैल्यूज पास करी, एक फेल की और एक सक्सेस की। तो अगर हम इसको प्रिंट कर दें और इसको चला दें, तो अब क्या होगा कि हमारा फेलियर का मैसेज प्रिंट हो गया एक फॉर्मेट में, और सक्सेस का मैसेज प्रिंट हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फेलियर और सक्सेस लिख के आ रहा है इस तरीके से। ठीक है। दिस इज द मैसेज। अब अच्छा, एक और चीज बताओ भैया। अब सपोज करो कि इसने इंटरफेस में जो मेथड है नोटिफाई सक्सेस, अगर मैं अपनी क्लास में नोटिफिकेशन ऐप में इसको ओवरराइड करना चाहूँ, तो उसमें ये प्राइवेट मेथड रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, टू बी ऑनेस्ट नहीं रहेगा। एक बार हम देख भी लेते हैं, पब्लिक वॉइड, अब इसका नेम कॉपी कर लेते हैं, नोटिफाई सक्सेस। ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज ले लेते हैं, और यहाँ पे हम कुछ रैंडम वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, सक्सेस। ठीक है।
और इसको हमने ओवरराइड कर दिया है, ओवरराइड, ठीक है। अभी जब मैं कॉल करूँगा मेरे यहाँ से मेन क्लास से, तो नोटिफाई सक्सेस ये वाला कॉल होगा, ठीक है, हमारा वाला जो हमने ओवरराइड किया है। अब देखना आप, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग लग ही नहीं रही है जो प्राइवेट मेथड में यहाँ प्रेजेंट थी ना, कि एक स्टेटस प्रिंट हो रहा था और मैसेज प्रिंट हो रहा था, फिर वो प्रिंट ही नहीं हो रही। फेलियर के केस में भी आ रही है, बट हमने जो है नोटिफाई सक्सेस ओवरराइड कर दिया विद आवर कस्टम मैसेज, तो इस केस में प्राइवेट मेथड हट गया है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन।